बताइए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 NCERT एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपने? 13। पढ़िए क्या लिखा है? Find the equation of the circle हाँ, passing through the 0, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जो पास कर रहा है 0,0 से and making intercept A and B on the coordinate axis. ठीक है, तो इंटरसेप्ट भी फॉर्म कर रहा है, इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका मतलब सर्कल बनेगा कैसे, जरा सोचो। ये हो गया पहले आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y। सर्कल जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, मतलब यहां से ऐसे कहीं जा रहा होगा। Yes sir. Good evening sir. गुड इवनिंग बेटा। ये आपका सर्कल होगा कुछ इस तरीके का, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? फैन चलाओ यार, गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ी देर चलाओ फिर बंद कर देना बस। तो एक पॉइंट आपका हो गया ओरिजिन 0,0। मान लेते हैं a, b से ये पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? x, 0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? 0,y होने चाहिए। आगे क्या बोला है? आप इसको थोड़ा और नाम दे दो। a एंड b, तो स्मॉल a एंड स्मॉल b हो गया। आगे क्या बोला है? बस। चलो देखते हैं अपने को क्या निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू होती है। इफ इट पासेस फ्रॉम 0,0 देन वी कैन प्लेस 0,0। जैसे हम यहाँ पे 0,0 रखेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इक्वल टू कितना आ गया? तो इसका मतलब c बराबर, कोई दिक्कत? अब अगर c पता चल चुका है, c पता चल गया है, तो उठा के रख दो। तो इक्वेशन कितनी हो गई बच्चे? x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू, कोई दिक्कत यहां तक? अब ये बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये लाई कर रहा है तो a, 0 भी इस पे पुट कर सकते हैं। जैसे पुट करोगे क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ag प्लस 0 इक्वल टू 0। इन दोनों में a कॉमन ले लिया तो a प्लस 2g इक्वल टू 0, तो g इक्वल टू कितना आ गया? -a/2। आया कि नहीं आया? चलिए अगला बोलिए। 0, b से पास कर रहे हैं, 0, b पुट करिए, यहां पे कितना आएगा? पुट करो भाई। 0 प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2bf इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो यहां से f इक्वल टू भी कितना आ जाएगा? -b/2। कोई दिक्कत यहां तक? इतना सबको समझ में आ गया? अब आपको क्या निकालनी है? तो इक्वेशन में g, f और c पुट कर दे। पुट करिए भाई, कितना आ जाएगा बोलो? हाँ ठीक है, माइनस g, 2 से 2 कैंसिल, जय हिंद बेटा। ax माइनस by 0 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट? कोई दिक्कत? नोट कीजिए। आपने किया था? एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। बोलिए, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर आप लोग किसी दिन कोचिंग ना आइए तो आपको ये मिल जाएगा देखने को, ताकि आपको कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। नहीं, इसमें बैठ के देखने में और क्लास में ऑफलाइन आने में बहुत फर्क है। ये कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप डेली इसके सहारे लेते तो आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो ऑफलाइन बंद हो चुकी होती, बट ऐसा नहीं है।
जो पढ़ाई है वो, पढ़ाई का मतलब बेसिकली होता है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना, मेरा गेट खोले रहने दीजिए, डिसिप्लिन रहना कोचिंग में सिखाया जाता है। वो लाइट ऑफ करिए, नहीं नहीं नहीं, दूसरी। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई उसको, दिख रहा है? आप लेट कैसे हो गए शिवम? उसी को कॉमा बोला गया, सेंटर बोला गया। सर वो c इज इक्वल टू 0 कहां से आ गया? ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन को जैसे ही हम पुट करेंगे 0 0 0 0 तो c इक्वल टू क्या होना चाहिए? फिर से बोलो। पुट इसलिए करते हैं क्योंकि ये पास कर रहा है इन पॉइंट से। अगर पास कर रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेंगे, और कर्व पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेंगे। कहीं भी सर्कल में कहीं भी पॉइंट आया उसको पुट कर सकते हैं x और y के प्लेस पे। हाँ, x और y के प्लेस पे उसको हम पुट कर सकते हैं। c चाहिए अपने को, बस 3 चीज चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, g, f और c। अगर अपने को ये तीनों मिल जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व है, अदरवाइज हम परेशान हैं। आगे बढ़े? हाँ पूछिए। इसके बाहर से? ठीक है ठीक है, इरेज कर दूं इसको मैं? घर पे बैठ के सवाल लगाने की कोशिश कीजिए, तभी मजा आएगा पढ़ाई करने में। इरेज करूं? चलिए, एनसीईआरटी का कोई और क्वेश्चन किसी को पूछना है क्या पहले? हाँ भैया, एनसीईआरटी का कोई और क्वेश्चन पूछना है क्या? पहले पूछ लो फिर आगे बढ़े। 9th भी है, 9th हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है क्या ऑलरेडी? कोई पूछा था? चलो देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए 9th वाला। पढ़िए भाई, कौन सा बताना है? रहने दें। कहां तक मैंने डिस्कस कर रखा है ये बताइए। अभी 13 बता दिया, उसके बाद 14th नहीं आया। तो किसका नहीं हुआ हाथ उठाइए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। हाँ बेटा बोलिए। 12 वाला बता दें। चलो पहले 12 देख लो। 12 पढ़िए क्या लिखा है भाई, फटाफट खत्म कीजिए तेज। हाँ रुक जाइए, r इक्वल टू दिया है बच्चे 5। हाँ, whose center lies on x axis। रुक जाओ, x एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है और ये पास कर रहा है 2,3 से। ठीक, x एक्सिस पे सेंटर लाई करने का मतलब क्या हो गया कि -g, f, माइनस f में f कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब इसके सेंटर क्या है बच्चे? -g, 0 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है और हमको पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, और इसी को x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन भी बोलते हैं। x एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन पूछ ले x इक्वल टू 0। याद रहेगा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियस दी गई है, अगर अपने को रेडियस और सेंटर पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलो क्या लिखे? h का होल स्क्वायर k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक काम करो इसको आप -g मत मानो, इसको आप h, k की जगह पे क्या मान लिया आपने? 0। ठीक, उससे फायदा होगा, दिखाता हूं कैसा। ये इक्वेशन आना है फाइनली,
जिसमें हमको क्या क्या पता है, जरा सोचो। x माइनस एच नहीं पता है, h नहीं पता है ना, प्लस y के पता है कितना है, तो y का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बोले तो कोई समस्या है यहां तक? मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल तो यही आना है, लेकिन समस्या अभी भी यहां कौन है? अगर ये h पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और h पता कर चलने के लिए अपने को बोला है इट पासेस फ्रॉम 2,3, और अगर ये 2,3 से पास कर रहा है तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा 2,3। रखो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आ गया, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9 बोले तो 2 माइनस एच इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 4। आया कि नहीं आया? एक बार अगर हम प्लस 4 ले लें तो कितना आएगा, 2 माइनस एच इक्वल टू 4, तो एच इक्वल टू माइनस का 2। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर हम लोग माइनस का 4 ले लें तो 2 माइनस एच इक्वल टू माइनस 4, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ माइनस 4 बोले तो 6। तो दो अलग अलग पॉइंट है, तो इसका मतलब दो इक्वेशन भी आएंगी। इक्वेशन ये थी अपनी पास, इसी में उठा के रख दूं, नहीं ये नहीं थी इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी थी? ऊपर वाली थी, ये वाली थी। तो एक बार अगर हम क्या रखें, -2 रखें, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये एक इक्वेशन होगी, आंसर। और दूसरा क्या आंसर होगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, आंसर। कोई समस्या किसी को? सेंटर x एक्सिस पे बोला है, सेंटर दिया नहीं है बच्चे, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, सेंटर नहीं दिया इसमें। ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? ये 12th वाले की बात कर रहा हूं मैं, नोट करिए जिनका नहीं हुआ था। कौन कौन नहीं आया? ईशांत नहीं आया, फिर 1000 बार कहा बेटा क्लासेस डेली आइए आप लोग। बच्चे अगर क्लास मात डेली मात्र आने से आप बढ़िया नंबर पा सकते हो तो घर पे क्या करना है ये बताओ, सोचो जरा इस बारे में। फीस तो पूरी दोगे कि 2 दिन की काट के दोगे? दूध का हिसाब तो कर नहीं रहे हो कि 4 दिन हम नहीं आए थे, 2 दिन आप नहीं लिए थे, तो 6 दिन का पैसा नहीं देंगे हम, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कृपया घंटी का पूर्ण इस्तेमाल और महीने का पूर्ण इस्तेमाल तो कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नोट कीजिए फटाफट, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी। आपका हो गया? तो आपका मैथ्स का पेपर कैसा हुआ? कब कैसा हुआ? पेपर लाए आप? रख दीजिए, अभी देखेंगे। पहला हो गया होगा, पार्सेक मैंने पढ़ाया था, क्या किसकी यूनिट होती है? पार्सेक किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज पार्सेक, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ फर्मी। बहुत बढ़िया। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हुआ होगा, हो सकता है। विच डज नॉट डायमेंशन फॉर्मूला हो गया होगा। बड़े क्वेश्चंस में देखिए, 23 क्लास का क्वेश्चन है, हो गए थे सब। 19 भी क्लास का क्वेश्चन है, ये सब क्लास में पढ़ाए गए हैं। सेक्शन डी में, ई में, ये क्लास का क्वेश्चन है, ठीक। अब प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी वी दिया, एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल, शो दैट ट्रैजेक्टरी पैराबोला, पाथ ऑफ ये पैराबोला प्रूफ कराया था नहीं कराया था क्लास में? अब बुलेट फायर हॉरिजॉन्टली से किलोमीटर, ये भी कराया हुआ क्लास में है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकिंग ऑफ कर्व रोड, डिटरमाइन द एंगल सो ऑब्टेन मिनिमाइज वियर, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। याद नहीं आ रहा था, ये ऊपर वाला कर लिया था,
पता इसको याद किया था सर, सेक्शन नहीं आता है बड़ी ये क्लास में कॉपी का क्वेश्चन है, आप कॉपी में देखो क्लियरली लिखा रखा है, सुनो ध्यान से। प्रूव दैट द इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इलास्टिक कोलिजन में v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, ये पूरा डेरिवेशन क्लास में करा रखा है ऑलरेडी। सेम क्वेश्चन आया है, आप कॉपी पढ़ के देखो, सेम क्वेश्चन, फिर भी नहीं हो रहा बेटा तो मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे रखो, पढ़ाई में मन लगाओ। ये मुझे रख देना घर, मैं इसका नोट्स बनाना है मुझे। हाँ पेपर हो जाए फिर दे जरूर देना। आपके फिजिक्स और मैथ्स के जितने भी पेपर हो वो लाके मेरे को सबमिट कर दीजिए आप, हर अलग अलग स्कूल के, ठीक है? 6-7 दिसंबर बाद देंगे, कॉपी शुरू हो जाएगी। हाँ ठीक है। उसका रीजन है ताकि मैं आगे आने वाले बच्चों को ये क्वेश्चन तो पहले से ही करा दूं, ठीक है ना? एज करूं, यही काम मैं 12th वालों से भी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अगले साल 12th में नंबर अच्छे मिले। हाँ बढ़िया है, ठीक है। लेंथी बहुत है लेकिन जिसको आता होगा वो पूरा करने अगर बैठेगा तो शायद ही पूरा हो पाए। बेटा कॉपी क्लास से क्वेश्चन आप जाके घर में बैठे कॉपी खोल के देखना एक बार क्वेश्चन सारे, कुछ नहीं, मुझे लगता है 80% हैं। चलिए क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट 14th पढ़िए क्या लिखा है? हाँ रुक जाओ, सेंटर दिया हुआ है 2,2, आगे 4,5 से पास कर रहा है, आगे बस बताओ भैया। सेंटर अगर पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लगाएं हम? इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर क्या होती है? माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच के तो पता है, रखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का, क्या नहीं पता है? इस पूरी इक्वेशन में कितने अननोन हैं? r अननोन है। अगर हम x y की वैल्यू रखते तो एक ही अननोन बचा रहेगा r। शिवम इधर ध्यान दो, और ये 4,5 से पास कर रहा है। अगर ये 4,5 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उठा के रखो चुपचाप। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 नो 13 आई कि नहीं आई? उठा के रख दो इसमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कोई दिक्कत? नोट करिए। किसी को डाउट है क्या अभी भी? रोहन कुछ समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? बोलिए, नोट कीजिए। शिवम आपसे कहा था आगे बैठने को ना, चलो कोई बात नहीं, बैठे रहो। कौन सा? आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। 15th देखो मंथन के सवाल लगने लगे अगर, तो आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपके भी लग सकते हैं। तुम तो मैं कैमरे बाहर हो जाऊंगा अगर साइड करोगे तो। अभी आ रहा हूं ना, नहीं दीवार को तो काटना है मेरे को बाद में। हो गया बच्चे? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सब समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है?
इरेज करें। नेक्स्ट, अब जिसको जहां अलग से पूछ रहा हो पूछे। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? एक और है 15। किसी का डाउट है? हाथ उठाइए भाई, डाउट है किसी का 15? पढ़िए क्या लिखा है बेटा। रुक जाओ एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बच्चे बोलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? डज द पॉइंट -2, 5 minus 2.5 3.5 हाँ ठीक। बस रुको रुको रुको। कभी भी क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट कहां लाई कर रहा है सर्कल के, तो कैसे टेकल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, उसको देखते हैं। लेट, ये कंटेंट है पूरा, टॉपिक है पूरा ये। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस पूरे को हम बोल सकते हैं s इक्वल टू 0, जहां s क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना? s का मतलब है ये है इक्वेशन। ठीक बच्चे, पोजीशन ऑफ x1, y1 with respect to curve S. Number 1 inside, number 2 on the curve, number 3 outside. ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, एनी 2 डिग्री कर्व। अगर वो इनसाइड है तो s at x1, y1 लेस देन 0 आएगा। इसका एट का मतलब क्या हो गया कि x1, y1 अगर इसमें डाल देंगे इक्वल टू 0 से मतलब नहीं है अपने को सिर्फ s से मतलब है। और s कितने को कहा गया है? s सिर्फ इतने को कहा गया है। दिख रहा है सबको? बात समझने? s इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल c। बस तो इतने में अगर हम x1, y1 पुट करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो इसका मतलब वो पॉइंट कहां है? इनसाइड। s at x1, y1 पे इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या हो गया? कर्व पे है। अभी तक यही तो करते आ रहे थे। आप लोग कहते सर इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है? हम कह रहे थे कर्व पे लाई कर रहा है, हाँ ना सनी? इसीलिए 0 हो रहा है। LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, तो s इक्वल टू 0 होना चाहिए एट x1, y1। ठीक है, अगर एट s x1, y1 पर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब आउटसाइड। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अगर हम लोग, ये समझ में आ गया आपको? ये लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं तो इक्वेशन बोलिए क्या लिखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या ये हमारे इस फॉर्म को डिनोट करता है? नहीं। ये इक्वल टू 0 है, वो इक्वल टू नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? तो पोजीशन ऑफ -2.5, 3.5 विद कर्व कौन सा? S इज, निकालो, -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 25। यही तो लिखेंगे। अब तो इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे ना। कितना आ गया बोलिए? ये 6.25 12.25 माइनस 25। और ये देखने से पता लगा लेस देन, इसका मतलब s इज लेस देन 0, मतलब पॉइंट POI पॉइंट लाइज इन साइड द सर्कल। कोई समस्या किसी को?
क्लियर हो गया? पीछे न्यू कमर्स, तुम सो जाओ थोड़ी देर, नोट करो। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? सीधे बैठिए, ओ हीरो सीधे बैठो। हाँ तो और कोशिश करो सीधा, बस। तुम लोग क्या लटके रहते हो यार, खा पी के जवान लड़के हो। सोचो को आगे पीछे कौन बैठा है। हाँ ये भी एक तरीका है, सेंटर से डिस्टेंस निकाल लीजिए, अगर वो रेडियस के कम है तो इनसाइड, इक्वल है तो ऑन द, लेकिन वो बेकार तरीका है। सर 13 वाले में डिस्टेंस, जो हम बता रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ आप क्या करिए, सर 13 वाले में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर बिल्कुल कर सकते हैं। सर ऐसे ही। हो गया बच्चों? कंटेंट नोट कर लीजिएगा, नोट डालिए कहीं पे। इसीलिए कहता हूं सवाल लगाइए, नॉलेज बढ़ेगी। जहां फंसेंगे वही आपको नहीं आता, पता चल जाएगा क्या नहीं आता, और वहीं आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाए, वो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई कहता है, किसी ने कहा था कि जितना हम पढ़ते हैं उतनी अपनी अज्ञानता को जानते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। जितना आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा ये भी नहीं पता हमें, हम कितने अज्ञानी हैं। होगा कि नहीं होगा ऐसा? ऐसे ही मैथ्स के साथ होता है। इसलिए कहता हूं क्वेश्चंस पे काम कीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस, कंटेंट पे कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस। अपने आप कंटेंट स्ट्रांग हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़े। अब एक्स्ट्रा में पूछ लेते कुछ क्वेश्चन ना, पूछ लो तुम अपना। पैराबोला कल ही क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल 2 बजे, नहीं कल नहीं, संडे रहेगा ना, परसों। तो वही परसों 2 बजे क्लास होगी, 2 से शाम को 4 बजे तक। ठीक है? टाइमिंग क्या रहेगी? 2 से 4 आना सबको है। पढ़ाऊंगा पैराबोला। और सर फिजिक्स कैंसर। क्यों? सर आप भी तो कहते हैं केमिस्ट्री कैंसर है। बस बहुत होता है। केमिस्ट्री नहीं है। अब 1.5-2 घंटा फिजिक्स पढ़ा देंगे। अरे सर ये कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन करवाएंगे सिर्फ, आपका मन लगा रहेगा। ठीक है ना? हमारा टॉपिक कल खत्म नहीं हो जाएगा क्लास में। ठीक है ना? हाँ ग्रेविटेशन पूरा करा दूंगा मैं। और दूसरी चीज है, मेरा ऑनलाइन वाला स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, तो रात को आप लोग 9 से 11 बैठ के डेली पढ़ाई करेंगे। 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा मैथ्स। बेटा वो अभी सोचा नहीं है, कोई एक टॉपिक पीछे नहीं, बीच बीच से पीछे टॉपिक जैसे आपके पेपर में जो आ रहे हो, सोच रहा हूँ पहले मैं वो पढ़ा दूं। ये ग्रेविटेशन नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, तुम तो ग्रेविटेशन नहीं पढ़ोगे, तुम तो फीस दे नहीं रहे हो। गलत बात, समझ में आएगा नहीं, नंबर आएगा नहीं, कोई फायदा है नहीं पढ़ने का। बेटा जो फीस देगा उसी के नंबर आएंगे, सीधी सी बात। जो फीस देगा उसको नंबर नहीं आ सकता, उसको संभव नहीं है। देखते हैं क्या करना है उसका। मैथ्स में देखते हैं बेटा, इरेज कर दे, ट्रिग्नोमेट्री रिकैप इरेज कर दूं। मिटा दो उसको। चलिए अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछने हैं वो पूछ लीजिए। पढ़िए, फिर से बोलो कौन सी साइज? इसकी क्वेश्चन नंबर बोलिए 4th। पढ़ो क्या लिखा है 4th। सेंटर दिया है आपको 1,1, रेडियस कितनी दी है बच्चे? √2।
इक्वेशन बतानी है। सेंटर और रेडियस पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? x माइनस एच का प्लस, ठीक है, जहां पे h कॉमा k क्या होते हैं? सेंटर्स, और r स्क्वायर क्या होती, r क्या होती है? हो जाएगा बेटा अब आपका क्या लिखे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। कोई समस्या किसी को? नेक्स्ट। सर थर्ड और फोर्थ इसी का बता दीजिए। सब इसी में फिर से बता दे। तो फोर्थ तो बता ही दिया, थर्ड और वही क्या लिखा है? थर्ड और फिफ्थ। थर्ड पढ़ो क्या लिखा है? सेंटर 1/2 है और 1/4 और रेडियस 1/4। तो सेंटर क्या है? 1/2, 1/4 और रेडियस 1/, तो 1/44। क्वेश्चन नंबर 3। सर 5। ये 5 है, सर ये 3 है। 3 हो गया, लो खत्म। सर ऐसे किया तो सर सॉल्व करने का आंसर नहीं आ रहा है। अरे आएगा कैसे नहीं? ये देखिए सर, ये भी किया सर। वही से इक्वेशन। सर ये तो हमने बना लिया था। चलो ठीक है, अच्छा कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 1/2y इक्वल्स टू 144। 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x वाई स्क्वायर प्लस 1 8y इक्वल टू 1/9। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आंसर किस फॉर्म में दिया है, जो भी है 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 16 9 144। एक्स स्क्वायर 9 चौक नहीं 4 और 1, इसको इधर लिख देना। 16 9 144। नहीं, पहले वाई वाला लिखो। 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स, 8 9 72, ये है 1। इधर क्या बना है? 4 और 1, 16 पंचे 80 और माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? इक्वल टू 0। कहाँ पे? और जल्दी है तुमको नहीं क्या रहा है? हाँ आगे। सर ये तो मेरा भी है। गलत आंसर आ रहा है, सही कर लो उसको। 79 सर, ये कहाँ से आया? एक बार बता दीजिए। ये यस सर। 4 यस सर। और 1 5। तो 16 पंचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 9 से कर रहे थे। अच्छा ठीक ठीक। अरे अभी कॉमन लेंगे, उसको हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 1 5 हुआ, 9 बचे 45। 45 में से एक गई 44। 44। कर दो, सबका हम ही करें। कर लो भैया, थोड़ा आप भी मेहनत करो, कोशिश करो, मेहनत ना करो। 4 से करो दोनों, 4 से नहीं कर देना, डिवाइड कर देना। अरे नहीं कर देना, गुस्साइए मत, कर दीजिएगा। छोड़ तो फिर छोड़ना यही छोड़ दो, है ना? यहाँ तक क्या लेके, यहाँ तक लेके आते एक और कर दो भाई। जहां तक इच्छा, जितना टाइम है उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। सर ऐसा ना हो ये क्या गलत कर दे। वैसे जनरल फॉर्म में लिखी जा रहा है आंसर। चलिए आगे बताइए। सर फिफ्थ तो बताया ही है, तो फिफ्थ भी ऐसे ही होगा। सर किया आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा पढ़ो फिफ्थ क्या लिखा है? सेंटर का इक्वेशन है -a, -b। इक्वेशन है सेंटर का? x कॉमा की दी। हाँ, सेंटर कितना दिया है? -a, -b -b and r equal to हाँ √ ठीक है, a square by -b square। ठीक है, सॉल्व करें। बोलो क्या लिखे? x प्लस a का होल स्क्वायर y प्लस b का इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, ये प्लस b स्क्वायर तो नहीं लिखा है यहाँ पे, सर सही है सर। तो
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ay माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2b वाई, ये उधर आएगा तो 2b स्क्वायर इक्वल टू, बस यही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट। Find the equation of the circle हाँ, passing through the point of intersection of the रुक जाओ line. रुक जाओ रुक जाओ, इसको इरेज कर दो। चलिए पढ़िए क्या लिखा बेटा? So find the equation of the circle इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the point of intersection पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ of the line हाँ, x plus 3y लाइन x प्लस 3y equal to 0 इक्वल टू 0 and 2x minus 7y 2x माइनस 7y, equal to 0. इसके इंटरसेक्शन से सर्कल पास कर रहा है, यही तो बोला है क्वेश्चन में। आगे भी हाँ बोलो क्या दिया है? and whose center हाँ is on the point of intersection हाँ of the line ठीक है, आगे x plus y equal to 1 x प्लस वाई इक्वल टू 1 and h minus 2y x माइनस 2y, plus 4 equal to 0. ठीक है, Sir, equal to minus 1. इक्वल टू, नीचे वाला x plus y equal to minus 1. ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो तकलीफ क्या है? पहले सेंटर निकाल लो, समझ नहीं आ रहा कैसे? सेंटर निकाल लो, कितना आएगा सेंटर बोलो, दोनों को सेपरेट कर दो, x x कट गया, माइनस 3y, ये प्लस 4 था कि इक्वल टू 4 था, तो उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1, सर माइनस 5/3 आएगा भाई, ये कट गया -5 हो जाएगा सर। बेटा, उधर जाएगा माइनस 4 होगा और नीचे माइनस 1 था प्लस 1 हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया? तो 1 कॉमा x निकाल लो, तो x इसमें पुट कर दो 1, तो 1 उधर गया तो -2, तो -2 कॉमा 1, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सॉरी, अब इसमें इस पॉइंट को लाई करा दो तो r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये पॉइंट निकाल लो, सर आ जाएगा. इन दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 6y इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये और ये कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया? 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया, 0 0 रखो, तो 4 प्लस 1 बोले तो r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, गॉट इट? क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या पूछा है, तब लगेगा तुम कहे रोशन ऐसे बैठे हो, रोहन सब ऊपर से जा रहा है। सिर्फ 2 क्लासेस नहीं की थी आपने शुरू की, कल संडे को आइएगा, पैराबोला इससे एकदम अलग है, ये अभी दोबारा जब शुरू करूंगा पढ़ाना तब इसको पढ़ लेना, ठीक है रोहन? अब कोई भी बच्चा याद रखिए, आखिरी की क्लासेस आप छोड़ दीजिए, आज आप ना आते कुछ नुकसान ना होता, गला कर लिया, ठीक है ना? जब कोई टॉपिक स्टार्ट करूं तो पहली क्लासेस मत छोड़िए, पहली दूसरी तीसरी क्लासेस मत छोड़ा कीजिए कभी, छुट्टी करनी हो आखिरी की छुट्टी में, आखिरी की क्लासेस में छुट्टी करिए। क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं किसी को? ये सब देखो, 4 लाइन दी हुई है, 2 के इंटरसेक्शन का पॉइंट निकाल लेंगे, 2 का इंटरसेक्शन, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया, 0,0 आ गया, और इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो -2,1 आ गया, तो एक इंटरसेक्शन सेंटर है और दूसरा इंटरसेक्शन से लाई कर रहे हैं, तो सेंटर के लगा के हमने इक्वेशन लिख ली और सेंटर को सेटिस्फाई, सॉरी सर्कल को सेटिस्फाई करा दिया, तो r आ गया, इक्वेशन बन गई, खत्म। तो जो अननोन है
उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सोचना है, और उसके लिए वो खुद इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। जैसे इसने दिया ना अननोन फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको सोचना है क्या निकालना है और उसको कैसे निकालना है, उसके लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। हो जाएगा क्वेश्चन आपका ऐसे धीरे धीरे। और कोई डाउट किसी का? बोलिए। रुक जाइए, अच्छा नोट कर लीजिए पहले इसको, जो बच्चे नोट कर रहे हैं। ये आरडी के क्वेश्चन है, तो आरडी का नंबर बता दो बेटा। एनसीईआरटी हटाओ, ये क्वेश्चन आरडी का है। एक्सरसाइज नंबर 24.1 क्वेश्चन नंबर 4। आरडी का तो क्वेश्चन नंबर बता दो ताकि लिख लें सब लोग, नंबर डालिए, कभी कहीं मिला क्वेश्चन तो कर लेंगे। आप लोग इस लेवल पे हो कि अब आपके लिए कोई बुक बची नहीं है, ठीक है? आप सब लगाइए, और आप चाहें तो आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब भी लग जाएंगे। सारे कंटेंट में प्रोवाइड कर देता हूं लगभग। बेसिक्स जितना जरूरी है, जिससे बड़े बड़े फॉर्मूले बनते हैं, वो सब आपको पता है। इसके अलावा कुछ नहीं है और मैथ्स में सर्कल के अंदर, ठीक है? इरेज कर दो, नोट कीजिए। वैसे ये दो लाइन तो सेंटर से पास कर रही, देख के पता चल रहा था कि इनका सेंटर 0 0 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं। शिवाम, पढ़ाई करिए बेटा, पढ़ाई करिए, बैठे रहने से मन नहीं लगेगा, काम नहीं बनेगा। तो रात तो क्या आजकल चैटिंग वैटिंग करने लगे हो? फिर वही बात देखी है। अब दीपांशु एक्टिव रहने लगा है, तुम दीपांशु जगह लेने लगे लग रहा है। इरेज करते भाई। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर आरडी का कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर क्या था? 24.1 क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए क्या लिखा है। So find the equation of the circle हाँ, which has its center at the point 3, 4. which Has its center has its center at the point 3, 4 3, 4 and touches the straight line and touches the straight line 5x plus 12y minus 1 equal to 0. 5x plus 12y minus 1 -1, equal to 0. ठीक है। बस ये जो लाइन टच कर रही है, इस लाइन का नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट होता है। अगर हम सेंटर से इस लाइन जो टच कर रही है इसको मिला दें तो ये एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अपने को क्या नहीं पता है? आर नहीं पता है। जरा सोचो, क्या अपने को ऐसा फॉर्मूला पता है कि हम किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट? ना a1x1 प्लस a2x, मैं इनको लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 y1 एंड लाइन ax plus by plus c equal to 0 is p equals to क्या होती है? ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, क्या तुम इससे इनके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी? सेंटर पता है, डिस्टेंस ही बन जाएगी रेडियस। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x -3 का y -4 का इक्वल टू, सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? आर कितना आएगा? अपॉन में 13 लिखा हुआ है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 13। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो, और 3 × 5 = 15 और 12 × 4 = 48। 15 और 48
63 में से 1 गई 62 आएगा ना, तो 62 बटे 13 का स्क्वायर कर लो, वही आएगा जो आएगा। नहीं समझ में आया? कर लेना, आ जाएगा। चलिए सेवा समाप्त, कल मिलेंगे। आ ही जाएगा, जैसा होता है वो हम कह रहे हैं।